जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाला है शिक्षक भर्ती। हालांकि अधियाचना का जो बात चला था कि भेजा गया है और वो फर्जी था, फेक था, तो ये बिल्कुल भी बात गलत है। क्योंकि वो अधियाचना जो है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने भेजा था सीएम को, वो बिल्कुल ही सही था। आप ये दिमाग में भली भांति जो है सेव कर लीजिए। उसमें कुछ खामियां पाई गई थी, कुछ कुछ चीजों को लेकर के, जिसके वजह से डिले हो रहा है। अगर फाइनल नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी जी का यह बयान आया है कि 15 अगस्त तक जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उसी से रिलेटेड जो है कुछ चीजों पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम, और कितने पद जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आए हुए हैं, किस किस में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीएच क्लासेस बाई पीके सर, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो। अब देखते हैं हम लोग कुल पद की अगर बात किया जाए ना, तो टोटल जो है 32,388 पद आने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री के लिए ना, केमिस्ट्री पीजीटी के लिए सबसे ज्यादा है, 3,000 समथिंग है। और सबसे कम अगर बात किया जाए तो वो है इकोनॉमिक्स का, हाँ, 100 समथिंग है। हाँ, तो प्राथमिक अगर बात किया जाए कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, तो 3,847 पद है। अगर जूनियर यानी कि 6 to 8 की बात किया जाए तो 8,563 है। अगर टीजीटी की बात करिएगा जो कि 9 से 10th है, 3,877 है। और पीजीटी जो कि 11th 12 है, 16,101। तो इन सब में अगर कंपेयर करिएगा तो पीजीटी में जो है ना सबसे ज्यादा बहाली आ रहा है। एक चीज मैं यहीं पर बीच में बोलना चाहूंगा कि पीजीटी में ना थोड़ा सा भीड़ जो है ना कम देखने को मिलता है, और सीट भी सबसे ज्यादा। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर प्रिपेयर मास्टर्स वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपने कर रखा है, पेपर 2 आपने निकाल रखा है, तो मैं बोलूंगा कि पीजीटी का जो है ना प्रिपेयर करिए। थोड़ा सा तैयारी करना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन चांसेस जो है ना इन तीनों के मुकाबले में यहाँ बहुत ही ज्यादा है। भाई साहब, इन सबों की अगर बात की जाए तो इतनी भीड़ होती है और कट ऑफ इतना लेवल का जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से, अगर एलिजिबल है इसके लिए, पीजीटी के लिए, तो सिंपल सा आप पीजीटी में जाइए, सबसे ज्यादा सीट है। चलिए आगे बात करते हैं, यूपी और दूसरे राज्य वाले क्या करें। बहुत सारे जो भी बिहार से बाहर वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा हो कि अरे यार हम लोगों का क्या, क्योंकि बिहार के बच्चे जो है ना सब लोग यही चाह रहे हैं कि भाई अन्य जो भी स्टेट वाले लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही दिया ही नहीं जाए, सीट दिया ही नहीं जाए, वो लोग फॉर्म अप्लाई करें ही नहीं। क्योंकि इसके पहले जो है टीआरई 1 2 3 वाली अगर बात कर दिया जाए, 3 की बात किया जाए, तो 70% जो है ना यूपी के बच्चे जो है बिहार में नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के बच्चे जो है आउट हो गए। तो ये लोग कभी चाहेंगे ही नहीं ना कि आप लोग यहाँ पर आइए, अदर स्टेट वाले। फिर भी देख लीजिए कुछ चीजें हैं, अदर स्टेट को सिर्फ 15% जो है मिलेगा। हाँ, तो खुशी की बात है कि 15% जो है आप लोगों को मिलेगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी भाग्य को आजमा सकते हैं। हाँ, जिसमें बिहार भी रहेगा और दूसरे जितने भी राज्य है 28 29, वो सारे के सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस 15% में। मतलब मिला जुला करके केवल क्रीम बच्चे जो होंगे ना वही नौकरी ले पाएंगे, अदरवाइज सबके बस की चीज नहीं है। अब थोड़ा सा बात किया जाए कि सबका योग्यता क्या है, न्यूनतम कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात किया जाए प्राथमिक योग्यता का, ठीक है, यानी कि 1 to 5 वाले लोग, उनको डीएलएड करना है, बीएड करना है, ठीक है, ये प्रिंट पर मुझे थोड़ा सा मिस्टेक है, और प्लस में सीटेड पेपर 1 होना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज कि दूसरे राज्य के लिए महिला या पुरुष सीटेट में जो है ना 90 नंबर लाना होगा, क्योंकि जितने भी दूसरे स्टेट वाले लोग हैं उनको एज अ जनरल यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो 90 नंबर आपको सीटेड पेपर 1 में आना ही आना चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए जूनियर योग्यता के लिए, जो कि 6 to 8 है, उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीएड चाहिए, सीटेड पेपर 2 आना चाहिए।
अगर दूसरे राज्य की बात किया जाए महिला हो या पुरुष तो सीटेट में 90 नंबर, यानी कि यहाँ पर सीटेट पेपर 1 चाहिए था, यहाँ पर सीटेट पेपर 2 होगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं। अगर टीजीटी की अगर बात किया जाए तो टीजीटी बीएड प्लस में एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, और वही दूसरे राज्य के हैं तो उनको 75 नंबर जो है एस्टेट पेपर में लाना ही लाना होगा। हाँ, अगर पीजीटी जिसका अभी हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ पर, तो देखिए पीजी चाहिए यानी कि मास्टर्स तो चाहिए ही चाहिए, बीएड चाहिए और एस्टेट पेपर 2 और इसमें 75 मार्क्स चाहिए। हाँ, एस्टेट का पेपर भी थोड़ा सा लेवल का होगा, अगर आप निकाले होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं है वो लोग अगले ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं। पीजीटी के लिए जो 11 12 कोई भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस है, किसी भी सब्जेक्ट के अगर है तो 11th और 12 का ना 11 12 का ही है ये बहाली, लेकिन 11th 12 कहने का मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है 11 12 का ही पूछता है, यानी कि अगर 100 में बात करें तो 90% जो है क्वेश्चन वो 11th और 12 क्लास के ही पूछे जाते हैं। 10% क्वेश्चन जो है ना ग्रेजुएशन से पूछ लिया जाता है। तो अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो कुछ करना ज्यादा नहीं है, जिस सब्जेक्ट से आप है ना एनसीईआरटी का जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि सारा चीजें जो है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।